हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान में 1979 में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद से वेस्टर्न मीडिया और उनके सपोर्टर्स लगातार ईरान में होने वाले वाक़यात पर बहुत तेज़ नज़र रखते हैं, और जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है जिसके बहाने से वो ईरान की सरकार को बदनाम कर सकें, तो ये सब मिलकर प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब से पहले हाल के बरसों में कई बार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जब वहाँ गड़बड़ी को बढ़ावा देने की कोशिशें की गई हैं। 2019 में मुल्क में तेल की कीमतें बढ़ने पर मुल्क भर में प्रोटेस्ट हुए थे। हाल ही में एक 22 साल की कुर्द लड़की महसा अमीनी की तेहरान में उस वक्त मौत हो गई जब उसे सही हिजाब नहीं पहनने पर मॉरल पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और हिरासत के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ गया। बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। इस मौके को वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए एक बार फिर ईरानी लोगों में इस्लामी इनकलाब के खिलाफ उकसाने का काम किया जा रहा है। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इस वाक़े पर अफसोस जाहिर करते हुए महसा अमीनी की मौत की जांच के ऑर्डर दिए हैं। मुल्क में होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में ईरान के मीडिया में खबरें कम हैं, जबकि वेस्टर्न मुल्कों के साथ साथ सऊदी अरब की प्रेस में भी इसे काफ़ी अहमियत के साथ कवर किया जा रहा है। किसी भी बेगुनाह की मौत अफसोसनाक है, गुनाहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मुल्क के कानून पर अमल करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। आज हम आपको बताएंगे कि इस वाक़े पर ईरान की सरकार का क्या कहना है और ईरान मुखालिफ मीडिया इस वाक़े को किस तरह से उछाल रहा है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान के कुर्द इलाके में मंडे को 5 लोगों की उस वक्त मौत हो गई जब पुलिस हिरासत में एक खातून की मौत पर प्रोटेस्ट के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोलियां चला दी। इस खबर के बारे में रॉयटर्स का कहना है कि वो आज़ाद तौर पर इसे कंफर्म नहीं कर सका है। ये खबर रॉयटर्स को कुर्द राइट्स ग्रुप ने दी है। मंडे को महसा अमीनी की मौत के बाद तीसरा दिन था जब प्रोटेस्ट कई शहरों में फैल चुके थे। रॉयटर्स के मुताबिक कुर्दों के विदेशों से काम करने वाले हैंगों ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ट्विटर पर कहा है कि महसा अमीनी के होम टाउन कुर्दिश शहर साकेज़ में प्रोटेस्ट करने वालों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए गोलीबारी की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दीवानदारे शहर में सीधी गोलीबारी से 2 और लोग मारे गए और 5वां कुर्द इलाके के दहगोलान में भी मारा गया। मौतों के बारे में सरकारी तौर पर कंफर्म नहीं किया गया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA ने कहा है कि 7 सूबों के कई शहरों में लिमिटेड प्रोटेस्ट हुए हैं जिन्हें पुलिस ने तितर बितर कर दिया। उधर वेस्टर्न मुल्कों की तरह ही सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार ने भी अपनी रिपोर्टिंग का रुख रखा है। अल अरेबिया के मुताबिक कई ईरानी शहरों में औरतों ने अपने मुल्क के ज़रूरी हिजाब कानून की मुखालिफत करने के लिए अपने हिजाब यानी हेड स्कार्फ को हटा दिया और आग के हवाले कर दिए। ये ऐसे वक्त में हुआ है जबकि पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद सरकार मुखालिफ प्रोटेस्ट ट्यूसडे को लगातार 5वें दिन भी जारी रहे। आज अमीनी की मौत को 6ठा दिन है। वाशिंगटन से रॉयटर्स ने खबर दी है कि व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक स्पोक्सपर्सन ने मंडे को कहा है कि अमेरिका एक ईरानी खातून की मौत के लिए जवाबदेही चाहता है जिसे पिछले हफ्ते तेहरान में गैर मुनासिब हिजाब पहनने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी अफसर ने कहा है कि गैर मुनासिब हिजाब पहनने के लिए पुलिस हिरासत में रहने के दौरान लगी चोटों के बाद महसा अमीनी की मौत ह्यूमन राइट्स की एक खौफनाक और संजीदा खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा है कि हमारी हमदर्दी महसा के कुनबे और उसके चाहने वालों के साथ है। इस अमरीकी अफसर ने आगे कहा है कि ईरान में औरतों को अपनी मर्जी के मुताबिक किसी वायलेंस या जुल्म से आज़ाद रहते हुए लिबास पहनने का हक़ होना चाहिए। ईरान को बुनियादी आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए औरतों के ख़िलाफ़ वायलेंस के अपने तरीक़े को ख़त्म करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि महसा की मौत के लिए जवाबदेही होनी चाहिए। आपको बता दूं कि पिछले 13 सितंबर को 22 बरस की महसा अमीनी को तेहरान में मॉरल पुलिस ने मुनासिब
हिजाब नहीं पहनने पर हिरासत में लिया था। ईरान सरकार का कहना है कि पुलिस ऐसी औरतों को हिजाब की अहमियत समझाने के लिए काउंसलिंग करती है। पुलिस हिरासत के दौरान महसा अमीनी को दिल का दौरा पड़ा और कोमा में चली गई। 3 दिन बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। अमीनी के घर वालों का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने महसा अमीनी की हिरासत में पिटाई की थी, जिसके नतीजे में उसे दिल का दौरा पड़ गया। इससे पहले वो कभी दिल की मरीज नहीं थी। इस हंगामे के दौरान ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने महसा अमीनी की अफसोसनाक मौत के बाद ईरान के अंदर दखल अंदाजी के रवैये के लिए वेस्टर्न मुल्कों और उनके साथियों की मजम्मत की है। कल उन्होंने महसा अमीनी के कुनबे के साथ हमदर्दी और अफसोस जाहिर किया। महसा अमीनी की मौत के बाद प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने फ़ौरन मुतल्लिका ईरानी अफसरों को वाक़े की गहराई से जाँच करने का हुक्म दिया है और मांग की है कि वे इसे एक ख़ास मामला समझें। कानानी ने इस मौके का गलत इस्तेमाल करने वाले अमेरिका और उसके दोस्तों को मौका परस्त और ह्यूमन राइट्स का मामला बनाने की कोशिश न करने की सलाह दी है। उन्होंने याद दिलाया है कि दुनिया भर में जंग और वायलेंस की लंबी तारीख रखने वाले मुल्कों में उस सच्चाई की कमी है जो उन्हें ह्यूमन राइट्स के बारे में दूसरों को मॉरल सिखाने का हक दे सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका मैक्सिमम दबाव और फाइनेंशियल टेररिज्म की अपनी नाकाम पॉलिसी के साथ खुद ईरानी हुकूक का सबसे बड़ा खिलाफ वर्जी करने का गुनहगार मुल्क है। इसलिए वाशिंगटन ईरानी लोगों के हमदर्द और सपोर्टर होने का दावा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मजहबी और तारीख़ी वैल्यूज़ और उसूलों की बुनियाद पर इंसानी हकूक़ ईरान के लिए बहुत अहम है। नासिर कानानी ने ईरान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाने वाले मुल्कों को ह्यूमन राइट्स का मामला उछालकर सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश करने और वाक़े का गलत इस्तेमाल के लिए मजम्मत की है, जिसकी अभी जाँच हो रही है। उन्होंने कहा कि ध्यान देने लायक बात यह है कि उनका मकसद ईरानी सरकार और मुल्क के ख़िलाफ़ अपने सियासी मकासद और ख्वाहिशात हासिल करना है। कानानी ने जिक्र किया कि ईरान के प्रेसिडेंट ने जुडिशरी और कानून साज अफसरों को दिल को छूने वाले इस वाक़े की सख्त और पारदर्शी जांच का हुक्म दिया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने वेस्टर्न मुल्कों के दोहरे रवैये की मजम्मत की है और कहा है कि हकीकत यह है कि वे दुनिया भर में अपने दोस्तों के लगातार क्राइम्स को नज़रअंदाज करते हैं, जिसमें मजलूम फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ जुल्म भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये वाक़यात इंसानी हकूक़ के मामले में एक बार फिर वेस्ट के पाखंडी नज़रिए को जाहिर करते हैं। नासिर कानानी ने आखिर में कहा कि इन सरकारों को कहीं और बगावत बोने की कोशिश करने के बजाय अपने अपने मुल्कों में इंसानी हकूक़ की ख़तरनाक हालात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उधर सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार के लिए ईरान के अहवाज़ इलाके से याकूब फाजली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई ईरानी शहरों में औरतों ने अपने मुल्क के ज़रूरी हिजाब कानून की मुखालफत करने के लिए अपने हिजाब यानी हेड स्कार्फ को हटा दिया और आग के हवाले कर दिया। ईरान का अहवाज़ सूबा इराक़ और कुवैत के नज़दीक है, जहां वेस्टर्न मुल्क अक्सर अरब सुन्नियों को ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसाते रहते हैं। अल अरेबिया अखबार का रिपोर्टर इसी इलाके से है। ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों के ट्विटर हैंडल @1500 तस्वीर पर साझा किए गए वीडियो के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के दर्जनों शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। इस ट्विटर हैंडल के 80,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो ईरान के अंदर से हासिल प्रोटेस्ट्स की वीडियो पोस्ट कर रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि औरतें अपने सिर का स्कार्फ हटाती हैं और कुछ मामलों में उन्हें कई शहरों में आग के हवाले भी करती हैं। आपको बता दूं कि ईरान में 1979 के इस्लामी इनकलाब के फ़ौरन बाद से औरतों के लिए हिजाब ज़रूरी कर दिया गया था। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी के किनारे वाले शहर सारी के एक वीडियो में एक औरत हाथ में दुपट्टा लिए डांस करती हुई दिख रही है। वो फिर अपने हेडस्कार्फ को आग में फेंक देती है और प्रोटेस्ट करने वाले उसे शाबाशी देते हैं। आपको बता दूं कि फ्राइडे 16 सितंबर को महसा अमीनी के मरने के बाद
कुर्दिस्तान के इलाके और कुछ और शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। सोशल एक्टिविस्ट्स और प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि हिरासत में रहते हुए पुलिस अफसरों ने अमीनी को पीटा था, जिससे वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस इन इल्ज़ामात से इनकार करती है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मजहबी शहरों मशहद और कुम में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। मशहद में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई की विलादत हुई थी और 8वें शिया इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मकबरा है। कुम को ईरान की मजहबी राजधानी माना जाता है। वहाँ कई बड़े उलमा रहते हैं और इमाम रज़ा की बहन मासूमा कुम का मज़ार है। दुनिया भर से मजहबी तालीम हासिल करने वाले कुम जाते हैं। अल अरेबिया अखबार के मुताबिक मशहद से एक वीडियो सामने आई है जिसमें प्रोटेस्ट करने वालों ने 2 पुलिस कारों पर कब्जा कर लिया और एक कार के ऊपर खड़ी होकर एक औरत चिल्ला रही है कि हम एक इस्लामी हुकूमत नहीं चाहते। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आज की इस रिपोर्ट में दोनों रुख की रिपोर्टों को अपने एपिसोड में शामिल किया है। इसका मकसद ये है कि आप ये समझ सकें कि वाक़या क्या है, वेस्टर्न मुल्क ख़ासतौर से अमेरिका इस वाक़े पर क्या कह रहा है, जबकि ईरान का इस पर क्या रुख है और सऊदी अरब के मीडिया में किन बातों को अहमियत दी गई है। हम मुसलसल हालात पर नज़र रखे हुए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।